लोग जानते हैं कि ट्रेन की पटरी कैसे बिछाई जाती है और क्यों पटरी को बिछाते वक्त इन पर छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं और 1 किलोमीटर पटरी बिछाने का कितना खर्च आता है। और क्या आपको पता है ट्रेन अपना ट्रैक कैसे बदलती है? आमतौर पर हमें देखते हैं कि 2 पटरियों को बिछा दिया जाता है और ट्रेन उसी के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस देखने में जितना साधारण लग रहा है उसके पीछे उतना ही बड़ा विज्ञान छुपा है, क्योंकि ट्रेन की पटरियों को ऐसे ही नहीं बिछा दिया जाता बल्कि उसके पीछे पूरी तैयारी की जाती है ताकि ट्रेन पटरियों से नीचे ना गिरे। यही वजह है कि ट्रेन पर पटरियां बिछाने से पहले उसके नीचे 4 और तरह की लेयर्स लगाई जाती है, जिसमें सबसे पहले सबग्रेड नाम की लेयर लगी होती है। ये लेयर सबसे नीचे होती है। ये लेयर नॉर्मल मिट्टी से बनाई जाती है। इस लेयर को बनाने के लिए रास्ते में जो भी चीज आती है जैसे कि पेड़ पौधे या फिर पानी वगैरह, उन सबको रास्ते से हटा दिया जाता है और मिट्टी को बीच में थोड़ा सा उठा देते हैं ताकि पानी कभी भी रेलवे ट्रैक पर जमा ना हो और ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलते वक्त फिसले ना। फिर मिट्टी के ऊपर कुछ गिट्टियां डाल दी जाती हैं, जिन्हें आप छोटे छोटे पत्थर भी कह सकते हैं। ये जो पत्थर होते हैं ये कभी भी गोल साइज के नहीं होते और ना ही सॉफ्ट होते हैं। ये पत्थर नुकीले और रफ स्ट्रक्चर के होते हैं। ऐसे में अगर गोल आकार वाले पत्थरों को ट्रैक पर बिछाया जाए तो जब ट्रेन वहां से गुजरेगी तो ट्रेन ट्रैक से नीचे आ सकती है। इसी वजह से नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पत्थर आपस में अपना बॉन्ड बना लें और एक दूसरे से अच्छी तरह से बंध जाएं। रेलवे ट्रैक पर पत्थरों को डालने के बाद स्लीपर यानी ये सीमेंट की प्लेट लगाई जाती है। वैसे आपने गौर किया होगा कि ये प्लेट्स पहले लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन लकड़ी की ये प्लेट्स बारिश के मौसम में गल जाती थी और इसलिए उन्हें कंक्रीट की मदद से बनाया जाता है। इन्हें स्लीपर्स भी कहते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए लोहे की वेल्डिंग की मदद ली जाती है। आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि पटरियों का लोहा थर्मल इफेक्ट की वजह से फैलता भी है और ट्रैक अगर ज्यादा ही जुड़े हुए होंगे तो थर्मल इफेक्ट से ट्रैक का साइज बढ़ गया तो ये पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी या फिर उनमें क्रैक पड़ जाएंगे। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स ने पटरी पर कई तरह की जगहों पर क्रैक लगाने शुरू कर दिए, जिसमें गर्मियों में फैलने के बावजूद पटरियां टेढ़ी नहीं होती और उसके बाद वहां पर बोल्ट लगाकर कस देते हैं। अब इसके बाद पटरियों पर फिर से पत्थर बिछा दिए जाते हैं, यानी कि गिट्टी डाल देते हैं, जो कि रेलवे ट्रैक की पकड़ से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ट्रेन चाहकर भी ट्रैक से नहीं गिर सकती। ट्रैक बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है और ट्रेन आराम से ट्रैक के ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि जो ट्रेन का ज्यादा वजन होता है वो इन पत्थरों के ऊपर टिका होता है, जहाँ ट्रेन का वजन 10 लाख किलोग्राम पहुँच जाता है। अब इतने भारी वजन को लोहे की पटरियों द्वारा झेलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और उसी नामांकन से काम को मुमकिन करने के लिए पत्थर बिछाए जाते हैं जो आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि ट्रेन के भारी वजन को भी आसानी से झेल लेते हैं। और इतना ही नहीं, इन पत्थरों के कारण ट्रैक पर कभी घास नहीं उगती। वैसे शायद आपको पता ना हो कि 1 किलोमीटर ट्रेन की पटरी को बिछाने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा आता है, वो भी सिर्फ नॉर्मल इलाके में। ऐसे में बीच में पहाड़ या फिर ब्रिज आ जाए तो खर्चा डबल हो जाता है। आपको तो ये पता ही चल गया होगा कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि रेलगाड़ियाँ अपना ट्रैक कैसे चेंज करती हैं और उन्हें कैसे पता चलता है कि इतने सारे ट्रैक में से उन्हें कौन से ट्रैक पर चलना है। तो रेलगाड़ी की पटरी बदलने की जरूरत सिर्फ बड़े स्टेशन पर ही पड़ती है और ये काम पॉइंट और क्रॉसिंग के जरिए किया जाता है। दरअसल यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाहरी ट्रैक के अलावा बीच में नुकीली पटरियां भी मौजूद हैं, जिसे स्विच रेल भी कहा जाता है। ये स्विच रेल दोनों तरफ से कनेक्ट रहती है। जहाँ ये नुकीली पटरियां जिस तरफ से भी कनेक्ट रहेंगी ट्रेन उसी रास्ते पे गुजरेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के साथ 2 मंजिला केबिन भी होता है और इन ट्रैक को वहां से ऑपरेट किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ट्रेन को कौन से तरफ जाना है। पहले तो ट्रेन के साथ लीवर होते थे जिसकी वजह से ट्रैक इधर उधर होते थे। इसके लिए रेलवे कर्मचारी वहां जाकर ट्रैक को सेट करते थे। अब ये काम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो जाता है। रेलवे ट्रैक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती।